Good morning, students. Hope you all are fit and fine. Welcome back in our today's EVS class. In today's class, we are going to discuss about different seasons. ठीक है, अब हम अलग अलग सीजन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हम सबको पता है कि सीजन्स मतलब क्या। तो सीजन्स मतलब कोई भी जगह पर 3 या 4 मंथ के लिए सेम क्लाइमेट या सेम वेदर रहता है, उसको हम बोलते हैं सीज़न। इंडिया में जनरली 3 टाइप के सीज़न है और वैसे देखें तो 5 सीज़न है। तो सबसे पहले हमने देखी थी वो थी समर। तो समर में बहुत गर्मी होती है, धूप होती है ना। और समर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स, है ना, तो हम कूल रह सके। फिर हम समर में कौन से फ्रूट्स खाते हैं? मैंगोज एंड वाटरमेलन्स, है ना। और कौन से मंथ है समर के? मई एंड जून, है ना। मई और जून समर मंथ्स है। फिर हमने देखा था मॉनसून सीजन। तो मॉनसून सीजन में बहुत बारिश होती है और हम मॉनसून होता है तब क्या लेके निकलते घर से? रेनकोट या तो फिर अम्ब्रेला लेके निकलते हैं, है ना। फिर उसके मॉनसून मंथ कौन कौन से है? जुलाई एंड अगस्त। और मॉनसून सीजन को और क्या कहा जाता है? रेनी सीजन। फिर हमने देखा था विंटर। तो विंटर में बहुत ठंड होती है ना। तो पीपल क्या पहनते? वुलन कपड़े पहनते। क्यों वुलन कपड़े पहनते? तो वुलन कपड़े हमारी बॉडी को वार्म रखता है। सो वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। और विंटर मंथ्स कौन कौन से हैं? नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। कहीं कहीं जगह पर तो स्नोफॉल भी होता है, तो लोग अपने घर में ही रहते हैं। फिर आती है ऑटम। तो ऑटम कब आती है? समर और विंटर के बीच में। और ऑटम सीजन में सारे पत्ते शेड यानी कि गिर जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्प्रिंग। तो स्प्रिंग कब आती है? विंटर और समर के बीच में आती है। तब क्या होता है? तो जो पान गिर गए वो पान सब नए आते हैं, तो सब ब्लूम करता है, सब नया बन जाता है ना। तो आज उसको हम थोड़ा डिटेल में उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आती है समर सीजन। तो समर सीजन में बहुत गर्मी होती है, तो इट इज़ द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। तो सबसे हॉटेस्ट सीजन है क्योंकि उसमें बहुत गर्मी है। और वो महीने में जो सनशाइन करते हैं सीधा हमारे ऊपर आते हैं, तो इसीलिए उसके समर में दिन और रात में हमें गर्मी लगती है। और समर सीजन में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? लाइट कलर के, है ना, ताकि वो रेस को कैप्चर करे, हमारी बॉडी को कूल रखे, ठंडे रखे हमारे गर्मी में। तो हम लाइट कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं समर में। और ज़्यादातर लोगों को घर में रहना पसंद है क्योंकि बाहर तो बहुत धूप होती है, गर्मी होती है। तो लोग क्या पसंद करते? बने तब तक वो लोग घर में ही रहते हैं। और हम काफ़ी सारे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं ना। तो लोगों को क्या पसंद है समर सीजन में? घर में रहते हैं, फिर जूसेस पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। और लोग घर में ही बैठे रहते हैं और किसका यूज़ करते हैं? फैन का यूज़ करते हैं, एसी यानी कि एयर कंडीशनर का यूज़ करते हैं, कूलर्स आते हैं उसका यूज़ करते हैं, ताकि वो लोग कूल रह सके, मतलब बहुत उनको गर्मी के एहसास ना लगे। और हम ठंडे पानी का शावर भी लेते ताकि हमें बहुत गर्मी ना लगे। फिर समर सीजन के मेन फ्रूट कौन कौन से हैं? मैंगोज एंड मेलन। वाटरमेलन हम ये फ्रूट खाते हैं ना। समर सीजन में हम कौन से फ्रूट्स खाते हैं? वाटरमेलन्स एंड मैंगोज। और हमें समर में बहुत पसीना होता है। जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो स्वेट यानी कि हमारे बॉडी में से पसीना आने लगता है, इसलिए हमें समर सीजन में बहुत पानी भी पीना चाहिए। फिर अप्रैल, मई एंड जून आर द समर मंथ्स इन इंडिया। इंडिया में समर मंथ कौन कौन से हैं? अप्रैल, मई एंड जून। और जब समर होती है तब बहुत गर्म पवन आती है, तो वो जो गर्म पवन है उसको हम क्या कहते हैं? लू। क्या कहते हैं उसको? लू।
और जब गर्मी होती है तो लोग हिल स्टेशंस में जाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हिल स्टेशन में थोड़ी ठंडक होती है, तो लोग ज़्यादातर हिल स्टेशन जाना प्रीफर करते हैं। तो स्टूडेंट, समर सीज़न एक बहुत गर्मी वाली सीज़न है पूरे साल की, है ना, वो सबसे हॉटेस्ट है। और समर सीज़न में जो सन की रेज है वो सीधी हमारे ऊपर आती है, तो सीधा रेस नीचे आने के लिए समर के जो दिन और रात होते हैं उसमें भी हमें बहुत गर्मी लगती है। और हम समर में कैसे कपड़े पहनते हैं? लाइट क्लोथ्स, यानी कि हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें बहुत गर्मी ना लगे। और लोगों को ज़्यादातर घर में ही रहना पसंद है, और लोग घर में रहकर आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, है ना। और जब घर में होते लोग तब क्या यूज़ करते हैं? फैन, एयर कंडीशनर्स, कूलर्स, ये सब का यूज़ करते ताकि उनको बहुत गर्मी ना लगे। और हम ठंडे पानी से शावर लेते ताकि हमको बहुत गर्मी ना लगे और हम थोड़ा रिलीफ महसूस कर सके धूप से। और समर के फ्रूट्स कौन कौन से हैं? मैंगोज एंड मेलन्स। अब जब गर्मी होती है तो हमारे बॉडी से पसीना भी बाहर आता है, इसलिए हमारे बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए हमें बहुत पानी भी पीना चाहिए। फिर समर मंथ्स कौन कौन से हैं? अप्रैल, मई एंड जून। समर मंथ्स कौन कौन से हैं? अप्रैल, मई एंड जून। और समर सीजन में एक बहुत गर्म पवन निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं? लू। और जब गर्मी की सीज़न होती है तब लोग कहाँ पर जाना पसंद करते हैं? हिल स्टेशंस पर। कहाँ पर जाना पसंद करते हैं? हिल स्टेशंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक, that is learning series book. All of you have opened. Write your name here. Write today's date. Okay, all of you have written your name and today's date. Are you all ready now? Okay, we will start reading. Seasons. Seasons are the different times of the year. There are three main seasons: summer, winter and monsoon. Summer season is the hottest season of the year. The sun shines directly over us during this month. This makes the day and night very hot. We wear light color cotton clothes during this season. People like to stay indoors and enjoy cold drinks and ice creams. They use fan, air cooler, air conditioners to keep themselves cool. Cool showers also give the relief from the heat. Mangoes and melons are the main fruit of the summer season. We sweat more in summer, so we need to drink plenty of water. April, May and June are the summer months in India. Hot winds called Loo blow in the summer season. People also visit hill station during this season. Okay students, see this question answers is your homework, and पेज नंबर 34 इज़ ऑल्सो योर होमवर्क. स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके आंसर्स आपको यही पैराग्राफ में से मिलेंगे, तो ये पैसेज आपको रीड करना है, फिर ये क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, और पेज नंबर 34 के ऊपर आपको नेम द फॉलोइंग भी दिया है, तो वो भी आपको यही पैसेज में से फाइंड करके लिखना है. ओके ओके, अवर नेक्स्ट सीजन इज मॉनसून. तो मॉनसून कब आता है? जैसे ही समर ख़त्म होता है
और मानसून सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो मानसून सीज़न को हम रेनी सीज़न भी कहते हैं। और मानसून सीज़न कब स्टार्ट हो जाती है? जून में ही स्टार्ट हो जाती है। पहले ये सीज़न में डार्क क्लाउड्स हमें स्काई के ऊपर दिखाई देते हैं, फिर बहुत बिजलियाँ कड़कने लगती है ना, लाइटनिंग, बिजली होती है, कड़कती है, गड़कती है ना। और कभी कभी हम रेनबो भी देखते हैं। तो पीपल क्या लेके जाते हैं? अम्ब्रेला यानी कि छाता लेके जाते हैं। और लोग क्या पहनते हैं? रेनकोट्स पहनते हैं। जब लोग घर से बाहर निकलते तब क्या पहनते हैं? रेनकोट्स पहनते, ताकि वो गीले ना हो जाए। फिर रेनी सीज़न जुलाई से स्टार्ट होती है और सितंबर तक रहती है। और रेनी सीज़न में दरिया से हवा आती है लैंड तक, और ये जो विंड होती है ये क्या लाती है? बारिश लाती है। इसलिए हम उसको कहते हैं मॉनसून विंड्स। ये विंड्स को हम क्या कहते हैं? मॉनसून विंड्स, क्योंकि ये जो विंड होती है वो सी साइड से लेके लैंड तक आती है, और ये जो विंड होती है, ये जो हवा होती है वो बारिश लाती है, इसलिए हम उसको मॉनसून विंड्स भी कहते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी ये सीज़न है। अगर बारिश के सीज़न में, बारिश के मौसम में अगर बारिश नहीं गिरेगी तो हमारे फार्मर्स की क्रॉप नहीं उगेगी। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीज़न फॉर फार्मर्स एज वेल एज क्रॉप। अगर बिना बारिश क्रॉप को उगाना मुमकिन नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और फार्मर्स होते ये लोग बहुत वेट करते हैं कि कब बारिश आए और कब उनकी फसल बने। तो ये क्रॉप्स को बड़े होने के लिए किसकी ज़रूरत है? रेन की ज़रूरत है ना। फिर आती है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग कब होती है? विंटर और समर के बीच में। कब आता है स्प्रिंग सीज़न? विंटर और समर के बीच में। और ये बहुत कलरफुल सीज़न है, क्योंकि जो प्लांट्स ऑटम में गिर जाते हैं तो ट्रीज़ के ऊपर नए लीफ आ जाते हैं, है ना, और सब नया जैसा बन जाता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और ये सीज़न में ना तो बहुत ठंडी होती है और ना तो बहुत गर्मी होती है। ये सीज़न बहुत खूबसूरत है, इसलिए हम उसको क्वीन कहते हैं। ये सारे सीज़न की क्वीन है। तो स्प्रिंग सीज़न इज़ नोन एज क्वीन ऑफ ऑल सीजन्स। क्या कहते हैं स्प्रिंग सीज़न को? क्वीन ऑफ ऑल सीजन्स। और स्प्रिंग सीज़न के मंथ्स कौन कौन से हैं? फेब्रुअरी एंड मार्च, है ना। तो अभी फेब्रुअरी चल रहा है, मतलब ये स्प्रिंग सीज़न है ना। एक बार फिर देख लेते हैं मॉनसून सीज़न। तो जैसे ही समर सीज़न ख़त्म होता है, मॉनसून सीज़न स्टार्ट हो जाता है, और ये जून में ही स्टार्ट हो जाता है। पहले धीरे धीरे डार्क क्लाउड्स बनते हैं, फिर बिजलियाँ होती है ना, और फिर धीमे धीमे बारिश आने लगती है। हम मॉनसून सीज़न में कभी कभी आकाश में रेनबो भी देखते हैं। पीपल अम्ब्रेला लेके बाहर निकलते हैं, रेनकोट्स पहन के बाहर निकलते हैं मॉनसून में, ताकि वो गीले ना हो जाए। फिर रेनी सीज़न कब स्टार्ट होती है? जुलाई से, और एंड कब होती है? सितंबर में। और मानसून सीज़न की विंड्स होती है वो सी यानी कि दरिया तरफ से हमारे लैंड की ओर आती है, और ये विंड बारिश लाती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? मॉनसून विंड्स। क्या कहते हैं उसको? मॉनसून विंड्स। एंड रेनी सीज़न इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मर्स, क्योंकि बिना पानी क्रॉप्स उगाना मुमकिन नहीं है, इसलिए फार्मर्स रेनी सीज़न का वेट करते हैं। अगर रेनी सीज़न नहीं होगा, रेनी सीज़न में अगर बारिश नहीं होगी तो क्रॉप्स नहीं उग पाएंगे, तो इसलिए रेनी सीज़न इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर आता है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग कब आता है? विंटर और समर के बीच में। ये सीज़न बहुत कलरफुल होता है, क्योंकि जो पत्ते ऑटम में नीचे गिर जाते हैं वो पत्ते फिर से स्प्रिंग में आते हैं और पूरा नया दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। स्प्रिंग सीज़न का एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। और स्प्रिंग सीज़न में ना तो इतनी ठंडी होती है और ना इतनी गर्मी होती है, और इसीलिए स्प्रिंग सीज़न को कहा जाता है क्वीन ऑफ ऑल सीजन्स। क्या उसको टाइटल दिया है? क्वीन ऑफ ऑल सीजन्स। और स्प्रिंग सीज़न कौन से मंथ में होती है? फेब्रुअरी एंड मार्च। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन पेज नंबर 35. All of you opened? We will start reading seasons, comprehension, monsoon. The rainy season
just comes after the summer season. We call it monsoon. It begins in June. In this season, dark clouds appear in the sky. There is lightning and thunder when it rains. Sometimes we see a rainbow in the sky. People carry umbrella and also wear raincoats when they go out in the rain. The rainy season starts from July till September. Winds blow from the sea towards the land. These winds bring rain. They are called monsoon winds. The rainy season is good for crops. The farmers wait for the rainy season because crops need rain water to grow. Spring. This season falls between winter and summer. It is the most colorful season of the year. It is neither too hot nor too cold. The spring season is such a lovely season that it is called the queen of all seasons. February and March are the months of the spring season. Okay students, on page number 35 you have given some question answers that are continued on page number 36, and after that you have given some fill in the blanks, and there is one word finding that you have to find the answers from the grid. आपको वहाँ पर एक बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं वो आपको ग्रिड में से फाइंड करना है. So students, this one is your homework as well as page number 36. Okay, here we complete this chapter. I hope you all have enjoyed this chapter. So we end up here our today's class. We will meet soon. Till that, goodbye and take care. Okay students, now open page number 35. All of you opened. We will start reading. Seasons, comprehension, monsoon. The rainy season just comes after the summer season. We call it monsoon. It begins in June. In this season, dark clouds appear in the sky. There is lightning and thunder when it rains. Sometimes we see a rainbow in the sky. People carry umbrella and also wear raincoats when they go out in the rain. The rainy season starts from July till September. Winds blow from the sea towards the land. These winds bring rain. They are called monsoon winds. The rainy season is good for crops. The farmers wait for the rainy season because crops need rain water to grow. Spring. This season falls between winter and summer. It is the most colorful season of the year. It is neither too hot nor too cold. The spring season is such a lovely season that it is called the queen of all seasons. February and March
are the months of the spring season. Okay students, on page number 35 you have given some question answers that are continued on page number 36, and after that you have given some fill in the blanks, and there is one word finding that you have to find the answers from the grid. आपको वहाँ पर एक बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं वो आपको ग्रिड में से फाइंड करना है. So students, this one is your homework as well as page number 36. Okay, here we complete this chapter. I hope you all have enjoyed this chapter. So we end up here our today's class. We will meet soon. Till that, goodbye and take care.